आज हम पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाशिकी के अंतर्गत पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक उपकरण जो कहलाता है प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु क्या है? वह उपकरण जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित होता है। ठीक है, तो इसका हम देखें परिभाषा, कार्यविधि कैसे ये कार्य करता है। तो प्रकाशिक तंतु क्या है? यह एक खोखली टेढ़ी मेढ़ी नली होती है। प्रकाशिक तंतु क्या है? खोखली टाइप की नली होती है, टेढ़ी मेढ़ी। ठीक है, जिसमें क्या होता है, प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना परिवर्तन के भेजा जाता है। मतलब ऊर्जा क्षय नहीं होती। प्रकाश आ रहा है, यदि आपतित प्रकाश या किरण आ रही है तो दूसरे सिरे से निकल जाती है, निर्गत किरण। इसका मतलब क्या है? ऊर्जा का क्षय नहीं होता है इसके द्वारा और एक सिरे से दूसरे सिरे तक भेज दिया जाता है। क्या कहलाता है? प्रकाशिक तंतु। कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है यह उपकरण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है ये। ठीक है, तो इसमें होना क्या है? तो प्रकाशिक तंतु क्या है? यह एक टेढ़ी मेढ़ी नली होती है जिसमें प्रकाश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिना क्षय के या बिना परिवर्तन के भेजा जाता है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना है। इसलिए प्रकाशिक तंतु के कितने भाग होते हैं? प्रकाशिक तंतु के 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा? पहला कहलाता है कोर कहलाता है, जो कोर। ठीक है, दूसरा कहलाता है परिनिधान, क्लैडिंग कहलाता है, क्लैडिंग। और तीसरा कहलाता है सुरक्षात्मक कवच, प्रोटेक्टिव जैकेट। 3 भाग होते हैं इसके। तो देखें, क्रोड क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है सबसे अंदर वाला भाग। ये जो डेड डैश बना दिया अंदर वाला, ये कहलाता कौन सा भाग? क्रोड। ये होते हैं महीन रेशे या तंतु मतलब फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, महीन रेशे या तंतु होते हैं। ठीक है, और इनका अपवर्तनांक लगभग होता है 1.7। और अपवर्तनांक शब्द इसलिए ले रहा है क्योंकि यह कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन सघन से जब प्रकाश किरण विरल माध्यम में जाती है, ठीक है, तो क्या होता है? आपतन कोण का मान यदि क्रांतिक कोण से अधिक हो, क्रांतिक कोण IC कहलाता, क्रिटिकल एंगल से अधिक हो, तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में नहीं जाती बल्कि सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है। सघन में ही लौट जाती। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती। तो यहाँ सघन माध्यम चाहिए और विरल माध्यम। ठीक है, तो सघन माध्यम का कार्य क्या करता है? ये अंदर वाला भाग कौन सा कहलाता है? क्रूड कौन सा कार्य करता है? सघन माध्यम का, जिसका अपवर्तनांक होता है 1.7 के लगभग। महीन रेशे होते हैं। ठीक है, और जिनका व्यास 0.001 सेंटीमीटर होता है, जिसका व्यास लगभग। रेशे हैं तो इनका व्यास बहुत कम होता है। ये क्रोड कहलाता है अंदर वाला भाग, जिसमें से प्रकाश किरणों को ले जाना है एक सिरे से दूसरे सिरे तक। ठीक है, परिनिधान क्या कहलाता है? क्लैडिंग क्या होता है? ये इसके ऊपर क्या होता है? ऐसा महीन कांच के टुकड़े लगे होते हैं नली के दोनों सिरों पर, यानी क्लैडिंग के ऊपर, सॉरी क्रूड के ऊपर। ये क्या है ऊपर? ये परिनिधान है, दूसरा भाग। ठीक है, कांच के महीन टुकड़े होते हैं ये, जो क्रोड के ऊपर व्यवस्थित जमे होते महीन टुकड़े।
और कांच है तो इसका एक कांच के टुकड़े होते हैं जिसका अपवर्तनांक लगभग कितना होता है 1.5। ठीक है, तो क्रोड होता है सघन माध्यम का कार्य करता है और विरल माध्यम का कार्य करता है कौन सा, क्रोड की जगह परिनिधान, जिसका अपवर्तनांक कम होता है 1.5, इसकी तुलना में कम होता है, तो ये विरल माध्यम का कार्य करता है। तो प्रकाश किरण सघन माध्यम में ही लौट जाती है यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, विरल में नहीं जाएंगी, मतलब कांच में नहीं जाएंगी। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है, ये आने वाली किरण है, यदि आपतन कोण का मान ऐसा बनाया जाए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से इससे भी अधिक हो जाए, तो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम विरल, जैसे विरल कांच बना दें ऊपर, तो विरल माध्यम कांच में नहीं जाएंगी बल्कि सघन माध्यम, यहाँ लिख भी सकते हैं ये कौन सा माध्यम है, क्रूड मतलब सघन, वहां लिख दिया, यहाँ भी लिख सकते हैं। कांच काय का कार्य कर रहेगा, विरल माध्यम का। तो प्रकाश किरण सघन माध्यम में ही वापस लौटती रहती हैं बार बार, यहाँ भी आएंगी तो यहाँ आपतन कोण का मान ज्यादा हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा क्रांतिक कोण से ज्यादा, क्रांतिक कोण से ज्यादा लिखना पड़ेगा, आईसी, ये आईसी लिख रहा है, इससे भी ज्यादा। तो प्रकाश किरण सघन माध्यम में ही मुड़ती रहेंगी या परावर्तित होती रहेंगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तित, ये ठीक है, ये क्या हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहेगा। और प्रकाश किरण विरल माध्यम कांच में, और नीचे भी विरल माध्यम कांच में नहीं आएंगी और एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाएंगी। और इसमें क्या होता है, ऊर्जा का क्षय नहीं होता, जितनी तीव्रता का प्रकाश रहता है उतनी तीव्रता का प्रकाश जितना आ रहा था एक सिरे से उतना ही दूसरी सिरे से निकल जाता है। ठीक है, तो दूसरा भाग कौन सा है, क्लैडिंग परिनिधान कहलाता है। ये क्या होते हैं, महीन कांच के टुकड़े होते हैं जिसे क्रोड के ऊपर व्यवस्थित कर दिया जाता है। तो पहला भाग क्रोड, दूसरा परिनिधान क्लैडिंग, और तीसरा होता है सुरक्षात्मक कवच। सुरक्षात्मक कवच क्या है, सबसे ऊपर वाली परत को जो परिनिधान के ऊपर होती है, यह होती है अपारदर्शी, जैसे वायर के ऊपर एक प्लास्टिक की परत चढ़ी रहती है जो सुरक्षा प्रदान करती है या इसे टूटने नहीं देती, या एक है अंदर की लाइट बाहर नहीं आने दे प्रकाश, तो सबसे वाली परत, ऊपर वाली परत, यह कहलाती है सुरक्षात्मक कवच। ये बहुत, इसका कम काम है, इसका काम सिर्फ क्या है, इस प्रकाशिक तंतु को सुरक्षा प्रदान करना, यह इसका काम है। तो प्रकाशिक तंतु आया समझ में, इसकी ये संरचना हो गई। ये हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा इसे हमने समझा दिया। इसकी कार्यविधि क्या होगी, कार्यविधि ये होगी, जब जब प्रकाश किरणों को प्रकाशिक तंतु के अंदर प्रवेश कराया जाता है एवं आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो, तो प्रकाश किरणें विरल माध्यम कांच में अपवर्तित नहीं होती बल्कि क्रोड या रेसे में ही पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती रहती हैं। यह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है और अंत में यह प्रकाश किरण दूसरे सिरे से निकल जाती हैं एवं इन किरणों की तीव्रता या ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्षय नहीं होता। ठीक है, ये इसकी कार्यविधि है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक बस बताना है, क्रांतिक कोण से अधिक। ठीक है, इसका उपयोग क्या होगा, इसका उपयोग ये होगा, प्रकाश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाने में इसका उपयोग होगा, प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में, या सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना, लाइट पहुंचाना है, सिग्नल। ठीक है, खोजकारी में इसका उपयोग होगा, जासूसी में इसका उपयोग हो सकता है। ठीक है, तो जहां सिग्नल को या प्रकाश को एक सिरे से दूसरे सिरे या बहुत अधिक दूरी पर पहुंचाना है तो इसका उपयोग होता है प्रकाशिक तंतु का। ठीक है, तो कितने भाग होते, क्रोड सबसे अंदर वाला, परिनिधान इसके ऊपर वाला कांच, और सबसे ऊपर होता है अपारदर्शी परत जो प्रकाशिक तंतु को सुरक्षा प्रदान करती है, ये सुरक्षात्मक कवच कहलाती है। 3 भाग होते हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ लिया प्रकाशिक तंतु यह कौन से सिद्धांत पे कार्य कर रहा है, देखें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये अंदर सघन माध्यम है, सघन माध्यम में प्रकाश किरण है, विरल में ऊपर नहीं आ पा रही और ना नीचे कांच में, ये इसका काम है प्रकाशिक तंतु का। ठीक है।